जय हिंद। मैं हूं आपके साथ जावेद शहाबुद्दीन और आप लखनऊ समाचार देखना शुरू कर दिए हैं। अभी मैं हूं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में और सभी जानते हैं कि यहां पर धरना प्रदर्शन चलता है। अभी हम लोग आए थे यहां पर ऐसे धरना प्रदर्शन यहां का हाल जानने के लिए। तो यहां पे एक पूरी फैमिली बैठी हुई थी। एक छोटा सा ये छप्पर वगैरह बनाए हैं लोग और यहीं पीपल के पेड़ के नीचे धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं लोग। और इनके सामने आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि इसको दिखाएं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारी भूमि का प्रतिकरण मुआवजा दिलाया जाए। पूरा समस्या क्या है मैं इन लोगों से जानूंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं कि ये प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस के रहने वाले हैं। वही बनारस जहां पर करोड़ों रुपए लगाकर मंदिर में कॉरिडोर बनाया गया था। और ये लोग, वहां के लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे विकास किया गया है, बनारस का विकास। और बनारस की विकास लोग हर जगह लगभग पोस्टर में आपको देखने को मिल रहा होगा। प्रदेश में चुनाव को लेकर फ़र्क साफ दिखाई दे रहा होगा। तो आइए हम इनसे बात करने की कोशिश करूंगा और इनका जो समस्या है मैं जानने की कोशिश करूंगा। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम है चंद्रबली पटेल। चंद्रबली पटेल, बनारस से हैं आप? जी हाँ, बनारस काशी विद्यापीठ के बगल से। क्या समस्या हुई और कितने दिन पहले से आप लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं? हमारी ज़मीन एक्वायर हुई थी 1981 में, जिसको 2005 में वार्षिक विकास प्राधिकरण हमारा पुश्तैनी मकान तोड़कर पूरे ज़मीन को कब्जा करके उस पर लेआउट प्लान बना के उसको प्लाटिंग करके बेच दी। किसके हाथों बेची? ये विकास प्राधिकरण ने पेपर में आउट करके आम जनता को, जो भी सक्षम थे खरीदने लायक, उनको नीलामी द्वारा बेच दी। उस पर उनको काबिज कर दी। हमने अपने मुआवजा मांगा तो मुआवजे के लिए हिला हवाली करने लगे। फिर हमने हाई कोर्ट गए, माननीय हाई कोर्ट से हमको 2009 में मुआवजे के आदेश हुआ, जिसका उन्होंने भी पालन नहीं किया। काफ़ी जद्दोजहद के बाद एसएलओ और डीएम के अधीनस्थ ने कहा कि शासन से स्पष्ट दिशा निर्देश मिलने के बाद ही आपका मुआवजा दिया जाएगा। तो हम किसी तरह से प्रमुख सचिव आवास 2019 में गए, उनको हमने पूरी बात बताई। उन्होंने स्वयं जिलाधिकारी और बीडीए के उपाध्यक्ष को तलब किया। तलब करने के बाद उन्होंने कहा कि भाई ये योजना लैप्स हो चुका है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे, तो इनकी ज़मीन आप वापस करिए। तो बीडीए के उपाध्यक्ष ने कहा कि सर मैंने पूरी ज़मीन बेच दिया है। तो बोले बताइए अब क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि भाई जो चंद्रबली पटेल का मांग है नए भूमि अधिग्रहण कानून के तहत, मैं इनको मुआवजा देने के तैयार हूँ। तो प्रमुख सचिव ने कई बार पूछा कि आप नए कानून से मुआवजा देंगे इनको? बोले हाँ। तो बोले मैं आदेश करूँ? तो प्रमुख सचिव ने कहा ठीक है मैं आदेश कर रहा हूँ। उन्होंने आदेश किया कि 15 दिन के अंदर इनको प्रतिकर मुआवजा देते हुए शासन को अवगत करा दें। जिसपे प्राधिकरण के बोर्ड बैठक में ये निर्णय हुआ कि भाई इनका मुआवजा 10 करोड़ 15 लाख रुपये दे दिया जाए। पूरी ज़मीन की? पूरी ज़मीन की। तो पूरी ज़मीन के ये आदेश हो गया। डीएम ने ये मुआवजा निर्धारित करते हुए बीडीए उपाध्यक्ष को प्रेषित कर दिया। बीडीए उपाध्यक्ष उस समय जो थे प्रेजेंट टाइम उनका ट्रांसफ़र हो गया। उसके बाद नए उपाध्यक्ष जी आए तो वो आज तक हमको मुआवजा दे ही नहीं रहे। 10 करोड़ 15 लाख में मात्र 56 लाख रुपया 11 परिवारों को दिए हैं। 10 करोड़ 15 लाख में मात्र 56 लाख मिला है। सिर्फ 56 लाख दिए, वो भी 11 परिवार को। 11 परिवार में, जो 11 परिवार में लगभग 35 सदस्य हैं। और उसके बाद आज तक वो, मैं हर जगह गया लेकिन कहीं सुनवाई नहीं, वो देने के तैयार नहीं हो रहे हैं। तो आज मजबूरन होकर मैं इको गार्डन में धरने पर बैठा हूँ। कितने दिन से इको गार्डन में धरना प्रदर्शन पे? मैं ये 3 तारीख से यहाँ पे आया हूँ। 3 तारीख से? जी। कोई अधिकारी मिलने आया या मंत्री, कोई विधायक सरकार से? नहीं, मंत्री विधायक तो नहीं आए थे। और यहाँ के जो अधिकारी हैं, चौकी इंचार्ज आए थे, उन्होंने एप्लीकेशन लिया। और आपके जैसे भाई मीडिया लोग भी आए थे, उन्होंने भी लिया। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनारस में कई दिनों तक लगातार रहे, वहाँ पे कॉरिडोर का उद्घाटन किया। उनसे मिलने का प्रयास किया आपने? कई बार प्रयास किया हमने। दिया जाता है? नहीं, एकदम मिलने नहीं दिया जाता है। मैं लगभग 2 महीना पहले मुख्यमंत्री जी आए थे, कुछ काम करता, मैं सर्किट हाउस पे धरना किया। तो वहाँ पे बीसी और सचिव आए, उन्होंने आश्वासन दिया ठीक है मैं चंद्रबली जी आपका देखता हूँ प्रकरण। तब से फिर वो मतलब केवल आपको आश्वासन देके टाल दिया जाता है? सिर्फ आश्वासन देके टाला जा रहा है। आपकी बात ऊंची लोग तक नहीं पहुँचा? नहीं, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक नहीं? मैं मुख्यमंत्री जी के कार्यालय पे भी गया, कई दौर गया, एप्लीकेशन दिया। माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी से भी मिला। उन्होंने अपने लेटर पैड पे आदेश जारी किया कमिश्नर साहब को कि भाई इनका मुआवजा दें। उसके बाद फिर अनिल राजभर जी, उन्होंने अपने लेटर पैड पे लिखा। अभी हाल में प्रदेश उपाध्यक्ष जी AK शर्मा जी, उन्होंने नहीं अपने लेटर पैड पे लिख के दिया। लेकिन किसी का आदेश कोई फॉलो नहीं कर रहा है। कोई नहीं फॉलो कर रहा है। जी, केवल आश्वासन दिया जा रहा है। सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। इस धरना प्रदर्शन में एक छोटा सा बच्चा बैठा है और इसको धरना प्रदर्शन का मतलब नहीं मालूम होगा, क्योंकि जो समय पढ़ाई करने का हो और जब अपने ज़मीन को लेकर
धरना प्रदर्शन पे बैठता है तो कसम से दिल टूट जाता है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि महज इसका उम्र होगा तो अभी 4 से 5 साल 6 साल होगा और ये बच्चा का उम्र अभी पढ़ने का है और आज ये यूको गार्डन में अपने हक को लेने के लिए धरना प्रदर्शन पे बैठा हुआ है। मैं इससे बात करूँगा। क्या नाम है बाबू आपका? विक्की पटेल। विक्की पटेल, क्या करने आए हैं यहाँ पे आप? धरना प्रदर्शन करने। धरना प्रदर्शन। देखिए अभी बच्चा ये धरना प्रदर्शन सही नहीं बोल पा रहा है, तो सोचिए कि अपने हक के लिए किस तरह से जद्दोजहद इस ठंडी के महीने में कर रहा है। नेताजी लोग, आप लोग तो इस समय हीटर जला के कंबल में होंगे और चुनाव प्रचार में जाते होंगे तो पूरी चारों तरफ से हीटर लगा होगा, कहाँ से कि आपको ठंडा न लग जाए। और इस बच्चे को देखिए कि अपने ज़मीन को लेकर धरना प्रदर्शन पे इको गार्डन पे इतनी ठंडी में बैठा हुआ है पूरे अपने फैमिली के साथ। क्या दिक्कत थी, कुछ मालूम है आपको? डरिए नहीं, बताइए आप यहाँ धरना प्रदर्शन पे क्यों बैठे हुए हैं? हम लोग का जमीन लेके हम लोग को मुआवजा नहीं दे रहे हैं। जमीन ले लिया गया है, मुआवजा नहीं दे रहा है, दिया जा रहा है सरकार की तरफ से? नहीं। तो खाना वाना खाते हैं आप यहाँ पे? हाँ। कहाँ खाते हैं? इसी पे खा लेते हैं। बनाते हैं खुद से कि खरीद के लाते हैं पापा? नहीं, पापा लाते हैं। पापा लाते हैं। कितने दिन से बैठे हुए हैं धरना प्रदर्शन पे? तो कल से। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपसे मेरा हाथ जोड़ के गुजारिश है कि बनारस में जब आप जाते हैं तो शायद इन परिवार से भी मिल लीजिए। अगर वहाँ फिर नहीं जाएंगे तो लखनऊ में आते ही होंगे। इन पूरे परिवार से मिल लीजिए। आपसे मेरा एक बार फिर से हाथ जोड़ के गुजारिश है, क्योंकि ये पूरे फैमिली के साथ यहाँ पर धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं अपने हक को मांगने के लिए। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि पूरी फैमिली दिखा दीजिए। इसमें 2 बच्चियाँ हैं, एक छोटा सा बच्चा है, 2 औरत हैं और इनके कुछ भाई और भतीजे हैं। और इनका साफ कहना है कि हमारी मांगें नहीं पूरा होगा तो हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन पे बैठे रहेंगे। ये भी पोस्टर में लगाकर फ़र्क साफ दिखाना चाहिए, ताकि जो हमारी जनता है उनको साफ पता चल सके कि जो चौराहे पर जगह जगह पोस्टर लगाकर फ़र्क साफ दिखाया जा रहा है 2017 से लेकर और 2022 तक, काश इसे भी लगाकर आप लोग दिखाते तो शायद इनका भी कुछ भला हो सकता। कैमरे के पीछे सिकंदर हैं और मैं हूं आपके साथ जावेद शहाबुद्दीन। आप लखनऊ समाचार देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।